असलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं काफ़ी गल्लां सुनानियां ने आज काफ़ी इश्यूज़ हैं जनाब। और ये है कि एक तो बड़ी खौफनाक एक रिपोर्ट है। गार्डियन न्यूज़पेपर जो कि यूके का न्यूज़पेपर है, उसने रिपोर्ट किया है और उन्होंने बताया है कि इंडिया ने पाकिस्तान में बंदे भर्ती कर कर के अपने टारगेट जो उसके हदफ हैं उन लोगों को मरवा रहा है। ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन इसमें कोई बातें इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ हैं, तो मैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा। यानी कि राज जो है वो पाकिस्तान में इस तरह के कामों में मुलव्वस है। दूसरा ये है कि एक जर्नलिस्ट है और उसका नाम ECL पे चढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उतारने की कोशिश की है और गवर्नमेंट जो है उसने फिर आगे डका लगाने की कोशिश की है। वो क्या मामला है, कौन सा जर्नलिस्ट है? और तीसरा ये है कि हाँ, जो हमारे गंडापुर साहब है ना, जो अली मीन गंडापुर साहब, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वो अपने प्यारे प्यारे पेशावर के कोर कमांडर जो है ना उनको मिलकर आए हैं और उनके साथ लंबी बातें उन्होंने की हैं, लंबी डेट हुई है। और हमज़ा शहबाज जो है ना, हमज़ा शहबाज के भी हालात आजकल माठे हैं बेचारे। उसने जो है ना वो आंदा है कि मेरी जी इन्होंने खामोशी लगेगी मेरे अब्बा जी और मेरी भैन नू मरियम नू, तो उसकी क्या बातें हुई हैं और मरियम हमज़ा किस हालात में है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक की बंदे का नाम है यार, अदनान सिद्दीकी। हाँ, अदनान सिद्दीकी जो है ये क्या है, वो है ना आर्टिस्ट। उसने कहा है जी कि औरतें मक्खियाँ होती हैं। इस पर भी जरा ना जरा थोड़ा जा दसने कि वो मक्खियाँ ने या अदनान सिद्दीकी गांधे की मसला है। तो अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। ज़रा बातें लंबी हैं और मुझे जो है ना वो 2 की स्पीड से जाना पड़ेगा ताकि यानी कि बातें जल्दी जल्दी ख़त्म हो। तुसी टली ऑन कर लिया करो, ये नहीं है तो मैं बड़ी गल जी है ना, मैं तो हर दफ़ा इस चीज़ से मैं जोर देना, टली ऑन करो और सब्सक्राइब भी करना है। और अच्छा ये है जी कि गार्डियन न्यूज़पेपर है, बहुत मोतबर न्यूज़पेपर है। उन्होंने एक खबर दी है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है। रा की एक्टिविटीज़, रा ने अपने स्लीपर सेल बनाए हुए हैं और उनके ज़रिए वो पाकिस्तान में जो अपने टारगेट लोग हैं उनको मरवा रहा है। आपके नॉलेज में होगा कई जिहादी लीडर मरवाए हैं, कोई कश्मीरी लीडर जो है उनको मरवाया, कोई सिख लीडर मरवाए हैं। और इतलात ये हैं जी कि पिछले कोई 3-4 साल से उन्होंने कोई 20 लोग पाकिस्तान में मरवाए हैं। अब वो करते क्या हैं? करते ये हैं कि उन्होंने कोई बंदे बाहर से हायर किए, UAE से। एक तो ये है कि इस रिपोर्ट में इस दफ़ा डिफरेंट ये है कि पहले पाकिस्तान ने इस पर एक अपना एक तरह का डोसियर जारी किया या एक इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम ही कह लो, यानी कि पाकिस्तान ने दावा किया जी कि वो इंडिया ये कर रहा है। अभी जो गार्डियन न्यूज़पेपर है इसने जो इंडिया के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातें की हैं और उन्होंने गो के ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि असी ये हरामदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ें हम कर रहे हैं और जो हम बंदे इस तरह मरवाते हैं। अच्छा, तरीका वारदात ये है कि UAE से बंदे हायर किए, यानी कि पाकिस्तानी गए हैं UAE में और उनको बेचारों को आइडिया ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। कोई बंदा है उनके साथ दोस्त बन गया है। अब जो है मैं भी किसी जगह पे अगर बाहर कोई कॉन्फ्रेंस में जाऊं तो मेरा कोई इंडियन कोई जर्नलिस्ट मिल जाएगा तो मैं एक कंफर्टेबल फील करता हूं उसके साथ कि हम एक ज़ुबान बोलते हैं, आपस में हमारे बहुत सारे मसाइल मुश्तरक हैं, बहुत सारे मसाइब मुश्तरक हैं, हमारी हिस्ट्री मुश्तरक है, तो हम बाज़ का गपशप लगाने में ईजी फील कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे लोग हैं, लेबर क्लास है, वो भी बाहर जाती है कोई, तो UAE जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ, उधर से कोई लोगों को हायर करते हैं और फिर वो पहले उनके साथ सोशलाइज़ किया। वो आख्या जी आ जरा कट्ठे इतने फ्लैट से कट्ठे रहने, दो भरा आके बह के गल्लां करांगे। फिर ऐसा ऐसा उनको जो है ना उनके साथ कोई दुख सुख साझे जो है ना उनको शेयर करने शुरू कर दिए कि मेरा जो है वो पाकिस्तान में ये काम है, ये करा दो यार, यानी कि उसमें तेनों ही पैसे दे देंगे, मुझे भी मिल जाएंगे, इस तरह की बातें। और फिर जो है वो बेचारे लोग इस तरह के ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें एक जो मैंने वो एक पहले जो हमारे एक थे मौलाना शाहिद लतीफ़, जो उधर उनको पहले उनका मर्डर हुआ डस्का में, तो उधर जो बंदा हायर किया वो भी इसी तरह से किया और पहले उसको इस तरह से इन्वॉल्व किया कि जी हमने उधर से ना किसी से पैसे लेने हैं। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बचें, यानी कि मैं आपसे बातें करता हूँ वो खुद डर जाता हूँ, खुदा की कसम मैं डर जाता हूँ कि मुझे नहीं आइडिया कि बाज़ कात बंदे का ट्रैप होते हुए अनजाने में ट्रैप हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो लिहाजा कुछ ना कुछ चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। और मैं वो बंदा बात कर रहा हूँ कि जो
काफ़ी देर तक ये जो बातें होती ना जी कि CIA मुलव्वस है या रा मुलव्वस है, तो मैं इसके बारे में बड़ा डिसमिसिव था। जब तक ये मुझे तरीका वारदात का पता नहीं चला, तो मैं ये समझता था कि शायद राह दे बंदे को आप आमदे ने, और ये कैसी हैं हमारे लोग कि इनको पता ही नहीं चलता। तो अब ये पता चला है कि वारदातें होती कैसी हैं, कि जो लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो उसमें जो एक लड़का इन्वॉल्व था, उसको इसी तरह कोई इंगेज किया जी कि उधर से ना हमने कोई हमारी एक कुछ रिश्तेदार हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, और उन्होंने हमारे पैसे लेने देने हैं और वो पैसे दे नहीं रहे, और जो है यानी भाई है तू मेरा, यानी कि तू मेरी की हेल्प कर सकना, को मदद कर यार, तू पाकिस्तान दा यार। तो यह है कि चलो तू पैसे लैके देते होते जो मैं तेनों भी पैसे जड़ा ना, कोई मैं तेरा भी कोई हिस्सा रखांगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लालच भी दे दिया, और फिर यह है कि उसको कहा कि यार वो पैसे तो दे नहीं रहा, तो उसको मारना है, ठीक है, और आप जो है इसके लिए को बंदे तैयार करो। उसने को बंदे तैयार किए अपने इलाके का, एक वो थे कोई जेब कतरा सी कोई, उन्होंने तैयार किया। एक और सी बंदा, उसका बाप जो है को कत्ल करके भागा हुआ था। तो वो जो इस तरह की कोई डिस्टर्ब और ये इस तरह की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको तैयार किया। पहले तो वो खुद ही उधर दुबई में बैठ के तो इधर से इनको भेजा, वो भी जड़े ने बिल्कुल ही भुखे सन। उन्होंने जो है कोई पैसे वगैरह इसने कोई थोड़े से दिए, वो कहीं लाहौर में गए, उधर जाके पैसे कोई 4 दिन इधर उधर मीनार पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद और चिड़ियाघर देखा, और कोई 4 जगह दे रोटी शोटी को बाट कढ़ाई दिखा दी, और वो कोई 35,000 को 40,000 लगा के तो वापस आ गए। वो इन्होंने कुछ सीरियस नहीं लिया। फिर उसको लड़के को खुद भेजा गया। ज़्यादा मैं डिटेल आपको मैं बता नहीं सकता। उसमें फिर जो है यानी कि जो भाई को बता रहा होता है उन्हें तेनों इनियां गल्लां इस तो नहीं दसी दियाँ कि तू अगे जाके सारियां सुना देना। और ये है कि अच्छा उनको ये भी होता है मसला कि यार ये सारी बातें अगर चलेंगी तो जो तरीका वारदात है उनका भी चेंज ना हो जाए। एक और बंदा था, उसने कोई इसी तरह का कोई कश्मीरी लीडर जो है वो कश्मीर में उसको मर्डर किया था। अच्छा, अब उसका जो तरीका है, जिस तरीके से उसको इन्वॉल्व किया, वो भी बड़ा एक ये नफसियाती पहलू है। और मैं आपको डिटेल में गए बगैर कि वो कौन सी जमात थी, क्या था मामला, मैं ज़रा आपको ज़रा मोटी मोटी बात सुनाऊंगा। लेकिन जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ ये मैं गप्पे नहीं मार रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी ज़रा मजबूरी है कि मैं आपको पूरी बात बता नहीं सकता। तो वो उसको कोई इसी तरह इन्वॉल्व किया गया कि कोई एक तरह की कोई बड़ी मिलिटेंट किस्म की आर्गेनाइजेशन है, उसका उसकी तरफ झुकाव था। इन्होंने अपने से उससे कोई सोशल मीडिया पे रब्ता किया, उसको ये शो किया कि जैसे वो उधर से हैं, यानी कि उस जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसको एक जो होता है ना, यानी कि कई लोग आप किसी को हाथ भी दिखाने जाएँ, कोई आंदा है इधर मत्था देखा है, यह बंदा बहुत अगे जाएगा, उसको पता ही नहीं है, या किसी को कहेंगे आप जो है ना इधर आए नहीं हो, आपको लाया गया है। यानी कि ये लोगों पे नफसियाती तौर पे अटैक होते हैं। तो वो जो है उसको उसके जो है उन्होंने को आर्टिकल छापने शुरू कर दिए, और आर्टिकल भी खुद लेके खुद ही छापने शुरू कर दिए उसके नाम के साथ। वो पता नहीं वो मैगजीन भी किस जगह पे चलाते थे। इसको बड़ा एलिवेट किया कि यार देखो तुम्हारा जो है तुम्हारे इन आर्टिकल पे इधर इधर फलां जगह से फीडबैक आ रहा है। उसका लेवल ही बड़ा अप हो गया कि मैं पता नहीं किस दुनिया में रहता हूँ। और इसी तरह उसने एतमाद में लेते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो दूसरे मजहबी लोग हैं इनको टारगेट हमें क्यों करना है, ये तकफीरी या जो इस तरह की हमने कुछ तशरीहें तलाश की हुई हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उस बंदे को उधर भेजा, को वो गया, उसने जाके को टारगेट उसको किया, फिर अपना को पिस्टल वगैरह जो है रास्ते में एक जगह पे कोई दफन कर दिया। फिर आ रहा था वापस मोटरसाइकिल पे कि रास्ते में कोई पुलिस वाले जो है उन्होंने उसको पकड़ा। ये घबरा गया, पुलिस वालों को नहीं पता क्यों घबरा गया। उन्हें क्या की होया, उन्हें कहा कि सर उन जी नहीं कि मैं पता नहीं मनु एवं ही नहीं कि तो अब पुलिस वालों को डर लगता है। पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं लगी है। वो बाद में जाके जब वो केस का पता चला तो वो बंदा उसको ट्रेस करते करते वो मामला पकड़ा गया। यानी कि अब मैं किस तरह मैं आपको बताऊं कि वो कैसे पकड़ा गया, लेकिन वो हुआ। मैं आपको जो आपके रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि बाज़ का बंदा अनजाने में इस तरह के लोगों के हाथों में ट्रैप हो जाता है। तो लिहाजा आप अपने आप पर भी शक करें। जब कोई आपके साथ इस तरह का वाक़या होता है या जो इस तरह के केसेस में लोग आपको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं या आपको गैर ज़रूरी तौर पे फ्लैटर कर रहे होते हैं और बढ़ा चढ़ा रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ पे सोचें कि आप में को कमाल है या ये बंदे का को मेरे से मकसद है कि जो हासिल करना चाह रहा है। सोशल मीडिया बहुत डेंजरस हो गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इवन जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उधर की जो मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह ली थी इन्होंने पाकिस्तान के लड़कों ने दी थी। अच्छा, वो भी इसी तरह अनजाने में ट्रैप हो गए कि एक खातून है वो उधर जर्मनी में बैठी हुई है, उसने अपना नाम आयशा शेख बताया, पता नहीं आयशा शेख थी या नहीं थी।
कोई इंडियन होगी। तो उसने कहा कि भरावा जरा मनु जरा उधर तस्वीरें लैके देना, मनु वो जगह जी ना बड़ी अच्छी लगती है। तो वो जो है यानी कि वो इस चक्कर में, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ, इतने में पैसे दूंगी। को पहले को थोड़े बहुत पैसे दिए, इनको लगा कि यार ये इतनी तस्वीरों से हमें क्या, यानी कि हमारा तो कोई जाता नहीं है, और हरी मेरी रोज़गार बन गया। तो उसको फिर उनको कई जो है डिफेंस इंस्टॉलेशन जो हैं वो भी उनकी भी कहना शुरू कर दिया कि फ़लाँ की तस्वीर लेके आओ, फ़लाँ की लेके आओ। तो लोग पकड़े जाते हैं बेचारे, ऐसे ऐसे काबू आते हैं कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, शुक्र है मनु को एक फ़िक्रा ठीक आ गया। तो वो जो है नहीं कि वो लोग इसी तरह अनजाने में ट्रैप हो जाते हैं। तो खुदारा ये मैं 2-4 बातें आपको कोई थोड़ी बहुत जितनी मैं आप तक पहुँचा सकता था वो मैंने इतनी पहुँचाई हैं कि ताकि आप लोग मुहतात रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम चढ़ गया नो फ्लाई लिस्ट पे। 2 तरह के होते हैं, एक ECL है, एक नो फ्लाई लिस्ट। उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पे है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा जी कि उनको सियासी तौर पे टारगेट किया जा रहा है। मैं जो है सियासी तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता हूँ, विलागर भी हैं, और ये जो है यानी कि मुझे जो है टारगेट कर रहे हो, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, तो लिहाजा मेरी कोई हेल्प करो, मदद करो मेरी। और फिर जो है यानी कि उस पर जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ तैसी। उन्होंने कहा कि मैं जो सेक्रेटरी इंटीरियर है ना, इसको इसके वारंट जारी कर दें, काबिल ज़मानत, लेकिन वारंट जारी करें। और जो है इसको कहें कि आके वजह बयान करे कि इस बंदे को क्यों नहीं बाहर जाने दिया जा रहा। अच्छा, फिर उन्होंने उस पर आके उन्होंने कहा जी कि एडी गल नहीं कि इन्हों के केस नहीं, इन पर जो है असल में कोई केस बना हुआ है। और ये जब जिस पहले चैनल में काम करते थे उसके चैनल के मालिक और ये, इन दोनों पर कोई एक FIR में दोनों हमें मतलूब थे, या यानी कि उसके रिलेटेड को केस है, और हमने को पुलिस से उसके बारे में डिटेल मंगवाई है। और ये जो जर्नलिस्ट है उनका नाम था क्या नाम है, क्या नाम है यार, बूढ़े हो गए हैं, समी इब्राहिम। और समी इब्राहिम जो है यानी कि उनका केस था, और ये पहले जब बोल TV में थे तो उस टाइम को FIR हुई थी। मुझे नहीं आइडिया कि FIR कितनी दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये है हमारे यहाँ जो है यानी कि जितने ऐसे ऐसे लोगों पर होती हैं जिन्होंने कभी चिड़ी नहीं मारी, तो अब क्या कहा जा सकता है। तो लिहाजा ये जो है यानी कि उन पर ये है। फिर जो है अब वो अदालत ने अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। उन्होंने कहा कि जवाना तू सानू क्या सी कि तेरे ते केस को नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि आप पर केस है। तो अब ये है कि ये मामला हम इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप एक और पिटीशन फाइल करें, ये जो आप पर FIR हुई है इसकी क्वैशमेंट के लिए। तो अब जो है यानी कि उनका मामला उधर चला गया। तो आगे बढ़ते हैं जी कि गंडापुर साहब की तरफ। गंडापुर जो है ना, गंडापुर यानी कि उन्होंने कहा था जी कि मैं जो है ना, जो KP में गाड़ियाँ दाखिल होंगी ना, वो फ़ौजियों की भी होंगी, तो सबकी तलाशी होगी। और गंडा साहब जो है ना, वो अगले दिन वो कोर हेड क्वार्टर पाए गए हैं। उधर वो गए थे अफ्तारी पे, और फिर जो है ना रात को कोई 1 बजे उनकी वापसी हुई है। कुछ देर जो है लोग परेशान भी रहे कि गंडापुर जो है कोई उनको कोई अगवा तो नहीं करके ले गया, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी कैबिनेट थी, पूरी जमात ना गए सन। साथ जो है को IG भी गए थे, वो चीफ सेक्रेटरी भी गए हुए थे। और फिर जो है इनके उधर जो है ना सारी प्यार मोहब्बत की बातें हुई, और एक दूसरे का साथ निभाने की बातें हुई, एक कि अपने मुल्क को, अपने सूबे को खुशहाल कैसे बनाना है। फिर कोर कमांडर साहब जो हैं उन्होंने उनको बड़े बिज़नेस के भी मशवरे दिए कि तुहानू की करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माइनिंग पर ख़ास तवज्जो दें, जो मादनियात है ना, यानी कि उन पर एक आपकी तवज्जो रहनी चाहिए, और एग्रीकल्चर पर तवज्जो दें। कोई टूरिज़म के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इस पर भी काम करें। तो उनकी जो है मीटिंग वो एक हंसी खुशी ख़त्म होगी। और लेकिन ये है कि मैंने फिर कोई ये बात जो है, ये मीटिंग हुई है 27 मार्च को, लेकिन आज के दिन तक ये कोई एक पसे पर्दा रही है, कोई बात इस पर हुई नहीं है। तो अब जाकर आई है, तो मैंने फिर किसी से चेक किया, तो आगे ये डिटेल जो आपको बताई है ये भी सुनी। और दूसरा जो है यानी कि मैं वो पूछ रहा था, हमारे अरशद अजीज़ साहब हैं, हमारे जो जंग के उधर सीनियर जर्नलिस्ट हैं पेशावर के, तो वो बता रहे थे कि गंडापुर जो है यानी कि इनका फ़ौज के साथ अच्छे मुरासम हैं। इलेक्शन से पहले भी अच्छे मुरासम थे, 9 मई से पहले भी, 9 मई के बाद भी अच्छे मुरासम आ रहे थे। ये जो कोई चीज़ें हैं कि जो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कुछ कर रहे होते हैं, तो लेकिन उनके साथ वो अच्छा उनके मामलात हैं। तो वो एक तरह से यानी कि ही इज़ गुड गाय जो इन दी आइज़ ऑफ कोर कमांडर साहब। तो अल्लाह करे यानी कि अल्लाह इनका प्यार बरकरार रहे। और जनाब आगे बढ़ते हैं। जो आजकल हमज़ा शहबाज है ना, वो बड़े परेशान फिर रहे हैं,
और जो जर्नलिस्ट है उन्होंने उनकी कोई दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश की। हाँ, यानी कि उनकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। वो ये है, उन्होंने पूछा कि जनाब तुसा कोई ओहदा नहीं लिया, यानी कि अब ये भी है ना कि शरीफ फैमिली का कोई बंदा ओहदे के बगैर रह जाए तो उससे बड़ा मजलूम कौन होगा, उससे ज़्यादा दुखी कौन होगा। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो पंजाब में नहीं लिया, यानी मरकज़ में भी नहीं लिया, तो इतने तो थोड़े अब्बा जी जेडे ने प्राइम मिनिस्टर लगे सन, इतने कुछ शैल ही लेनी सी, तुसा इधर भी कुछ नहीं लिया, क्या आपकी नज़रें को पंजाब पर तो नहीं लगी हुई। तो हमज़ा शहबाज जो है ना, उसने फिर एक बड़ा तरीही जवाब दिया, और उस तरीही जवाब में जो है उसके अंदर का जो दुख है ना वो भी जो है ना उमड़ के बाहर आ गया। तो हमज़ा शहबाज ने कहा कि मेरी नज़रें पंजाब पर नहीं लगी हुई, मेरी नज़रें आसमान पर लगी हुई हैं। वाह वाह, सबको सुभान अल्लाह। तो जनाब वो वाला जो मामला है वो हमज़ा शहबाज ने कहा। फिर मैं कोई एक दो जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि जो इसकी हमज़ा शहबाज की कोई दुख की दास्तान या दास्तान हमज़ा मुझे भी सुनाएं किस हालत में आजकल। तो उन्होंने कहा जी कि आजकल तो घरों बाहर नहीं निकलता हमज़ा जो है, यानी कि वो घर पे रहता है, और वो बात का तमकील आंदा है कि मैं अमरीका चले जाना जी, ठीक है। वो घर से बाहर नहीं निकलता, चुप रहिंदा है, रोटी भी नहीं कि कोई ज़बरदस्ती, नहीं कि रोटी वाली खैर मैं भी गल कर रहा हैं, लेकिन यह है कि वो कहते हैं कि वो उनकी कोई इतनी सोशलाइजेशन नहीं है। और जो यानी कि कोई सोच रहे थे पिछले दिनों अमेरिका मुंतकिल होने का, मुंतकिल का मतलब ये नहीं है कि कोई हमेशा के लिए, या हो सकता है कि अमरीकी इलेक्शन ना लड़ने हों ना या देखने ना हों, लेकिन यह है कि उनका कोई प्लान था अमेरिका जाने का। बाकी वो कोई सियासी सरगर्मियों में इतने एक्टिव नहीं है, और कोई उन पर एक इसरार भी होता है उनको जी कि जाया करो, एक ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ को हल्के च फिरिया कर, कोई लोगों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कर, तेरे सिर ਨੂੰ ਵਾਲ लगे, मेरे मुँह ਨੂੰ वाल लगे, कोई लोग भी देखन कि हमज़ा इतने मौजूद है। लेकिन हमज़ा जो है ना, हमज़ा कहता है कि मुझे ना छेड़े, ठीक है। तो हमज़ा साहब जो है वो आजकल घर पे ही होते हैं। और जो है ना आखिरी बात है अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी ने जो है ना, यानी कि हमारे आजकल जो है ना, एक तो आर्टिस्ट और जो हमारे दूसरे जो एंकर हजरात हैं ना, बड़ी बड़ी औरतों के बारे में एक होता है ना कि जैसे पूरी ज़िंदगी की अपनी रिसर्च बयान कर रहे होते हैं कि औरत ये होती है, औरत वो होती है। कोई अगले दिन मैं एक एंकर का सुन रहा था जी कि औरत जो है वो अपने खामंद को मोटा क्यों देखना चाहती है या पतला क्यों नहीं देखना चाहती, या औरत को ये मसला क्यों होता है। तो जो है ना अभी कोई अदनान सिद्दीकी ने भी बताया, उसने कहा जी कि औरत जो है ना ये मक्खियों की तरह होती है, अगर आप इनके पीछे जाते हैं तो वो भागती हैं, अगर आप इनके पीछे नहीं जाती हैं तो वो आके आपके नाक पर मक्खियाँ बैठती हैं। इस पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो बड़ी सीखपा हुई हैं। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे ये चीज़ पसंद नहीं है। हम जो मर्द हजरात हैं ना, ये औरत को एक अपने उसको अपने बराबर तसव्वुर ही नहीं करते, और लिहाजा ये सारे जो जोक्स हैं, कोई सारियां यानी कि कोई कल्ले बह के इस तरह बयान कर रहे होंगे ने कि जिवें सब तो दुनिया के बहुत अच्छे इंसान ने और औरतां जिहड़ियां ने सब तो बदतर ने। तो इस पे जो है ना मुझे एक सबसे खूबसूरत तबसरा वो फौजिया यज़दानी साहब हैं उनका लगा। फौजिया यज़दानी ने क्या, उन्होंने क्या है कि अदनान समी ने जी गल की है अदनान सिद्दीकी ने, अदनान सिद्दीकी साहब उन्होंने यानी फौजिया यज़दानी ने कहा है कि अदनान सिद्दीकी साहब, मक्खियाँ जो है ना वो गंद पर जाकर बैठती हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जब आप बैठ के और मक्खियाँ आप पर आ गई तो उन्होंने आपको कहीं गंद तस्वर करके तो आपके पास नहीं आ गई। तो वैसे ये है कि इस तरह का जो अदनान सिद्दीकी का जो रवैया था या ये जो पब्लिकली जो उन्होंने बयान किया है उसका मेरे हाल जवाब यही बनता था। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरे हाल बड़ी हो गई आज। हाँ, तो अल्लाह हाफिज़।